हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट 9th मैथ एकेडमी। तो आज की इस क्लास में हम चैप्टर 3 द वर्ड्स ऑफ नंबर्स के एक्सरसाइज 3.4 से स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 माइनस का 5/4 एंड 1 सही 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। तो हम इसके लिए हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, वो हमने पहले से बना रखी है। तो यहाँ पर बीच में 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, राइट। तो सबसे पहले हमें प्लॉट करना है 2/3, राइट। क्या प्लॉट करना है? 2/3। तो 2/3 हम देखेंगे कि 2/3 हमारा 0 से बड़ा है, तो हम इसे लिख दें कि 2/3 इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब 2/3 यानी कि 3 को 2 से डिवाइड करें, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18 यानी कि 0.6 आया, 0.666 आता रहेगा, जो कि क्या है 1 से कम। तो ये किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। इतनी बात क्लियर, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि प्लॉट कैसे करेंगे हम इसको। तो हम देखेंगे कि डेनोमिनेटर 2/3 में डेनोमिनेटर में क्या है? 3 है। तो हम 0 से 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? पहला नंबर 1/2, ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3 1 हो जाएगा, राइट। और हमें कौन सा नंबर प्लॉट करना है? 2/3। तो यही नंबर हमारा हो गया, ये प्लॉट हो गया 2/3, राइट। अब हमें आना है दूसरे नंबर पे, माइनस का 5/4। तो माइनस का 5/4 हम देखेंगे कि ये निगेटिव नंबर है, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो लेफ्ट साइड में आएगा तो हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? -1 सही 1/4। तो हम देखेंगे कि ये नंबर 1 से बड़ा है, राइट। माइनस का 1 सही 1/4 हमारा क्या है? 1 से बड़ा है। जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। और 1 से बड़ा है यानी कि ये -2 से छोटा है। -2 और -1 के बीच में ये नंबर हमारा लाई करेगा। तो ये बात हमें पता चल गई। अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे? ड्रॉ करने के लिए प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट करने के लिए हम डेनोमिनेटर में देखेंगे क्या है? 4। तो यहाँ पर हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, राइट। हमारा नंबर क्या है? -1 सही 1/4 यानी कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पर आएगा 1/4 यहाँ, राइट। तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो नंबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 सही 1/4, या इसे लिख सकते हैं माइनस का 5/4, राइट। 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। नेक्स्ट नंबर है हमारा, ये सेकंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर की बात आती है। थर्ड नंबर है 1 सही 1/2। अब 1 सही 1/2 पॉजिटिव नंबर है, तो ये इस साइड आएगा, राइट। तो 1 सही 1/2 ये हमारा 1 से बड़ा है, राइट। और 2 से हमारा छोटा है। तो 1 और 2 के बीच में ये नंबर आएगा, राइट। 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम देखेंगे कि डेनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है? 2 है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये जो नंबर हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सही 1/2, 1 से हाफ ज्यादा, राइट। तो इस तरीके से ये 3 नंबर हमारे नंबर लाइन पर प्लॉट हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन माइनस का 1/2 एंड 1/4। तो यहाँ पर हमें 3 रेशनल नंबर बताने हैं -1/2 एंड 1/4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 1/2 एंड 1/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर हमें बताने हैं। तो हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 1, यानी कि एलसीएम क्या आ गया 4, 2 दूनी 4। तो हम इसके डेनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हम माइनस के 1/2 को हमें नीचे 4 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमें 4 बनाना है, तो हम ऊपर 1 से और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 2/4 एंड 1/4। अब इसके बीच में हम देखेंगे कितने नंबर आएंगे। हम जानते हैं कि नंबर लाइन होती है ये हमारी, ये होता है हमारा 0, ये होता है 1 2, ये होता है -1, ये होता है -2, राइट। तो -2 और 1 के बीच में हमारे 2 रेशनल नंबर आ रहे हैं। क्या आएंगे, माइनस के 1/4 और 0 आ रहा है। 2 रेशनल नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमें कितने निकालने हैं, यहाँ पर 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2/4 है और क्या है 1/4, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4/8 और ये क्या हो जाएगा 2/8। अब हम नंबर लाइन बनाते हैं, फिर देखते हैं हम 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और माइनस का 4। अब हम देखेंगे कि 4 और 2 के बीच में, -4 और 2 के बीच में यहाँ तो हमारे पास बहुत सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं, हम कितने भी रेशनल नंबर बता सकते हैं। तो क्या आ रहा है, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 और 1। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का 3/8 माइनस का 2/8 1/8 और माइनस का 1/8 और प्लस का 1/8। तो यहाँ पर 3 रेशनल नंबर हम लिख देंगे, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस के 4/8 एंड 2/8 आर माइनस का 3/8 माइनस का 2/8 माइनस का 1/8। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। 3 पूछे हैं 3, नहीं तो 14 हम 1/8 भी बता देंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन है माइनस का 1/4 प्लस 5/12, राइट, ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस 5/12। तो ये ऐसे क्वेश्चन में हम डेनोमिनेटर में यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 12, तो 4 और 12 का एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या हो गया, 4 और 12 का 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो नीचे हम 12 लिखेंगे, नीचे वाले डेनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 3 क्रॉस -1 प्लस 12 1 जा 12, 1 क्रॉस 5। तो 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 5/12, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 जाएगा 2/12, 2 से कट कर देंगे, 2 छंग 12, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1/6। तो यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए टेलर हैज 15 सही 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। कह रहा है कि एक टेलर के पास इतने मीटर सिल्क का कपड़ा है, सिल्क है। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर 2 सही 1/4 मीटर ऑफ सिल्क। यदि एक कुर्ते में कितनी सिल्क लगती है, सिल्क का कपड़ा कितना लगता है, 2 सही 1/4। कह रहा है एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन बी मेड। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन में टोटल लेंथ ऑफ सिल्क क्लोथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्क क्लोथ कितनी है, 15 सही 3/4। राइट, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। 15 चौका इससे मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60 और 60 होती 63, 63/4। राइट, कह रहा है वन कुर्ता रिक्वायर 2 सही 1/4 मीटर ऑफ सिल्क। तो हम लिखेंगे वन कुर्ता रिक्वायर क्लोथ कितना है, 2 सही 1/4। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो कह रहा है एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। तो नंबर ऑफ कुर्ते हमें निकालने हैं कि कितने कुर्ते इसमें बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ कुर्ता कैन बी मेड क्या हो जाएगा, टोटल क्लोथ को हम डिवाइड कर देंगे, 63/4 को हम डिवाइड कर देंगे जो वन कुर्ते में जो कपड़ा लग रहा है उससे। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, 63/4 डिवाइड का साइन हटा के हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। और इस फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं, 9/4 को हम क्या लिख देंगे, 4/9। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी कि 7 मीटर कुर्ता हमारा, 7 मीटर कपड़ा जो है वो लगेगा। यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे कि हमें 3.1415 और ये हमारे दो नंबर हैं, 3.1415 और 3.1416। इनके बीच में हमें क्या बताना है, रेशनल नंबर बताना है। राइट, तो हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट लगा है तो हम एक 0 लगा लें आगे, और यहाँ पर भी एक 0 लगा लें। पॉइंट लगा होता है तो हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमसे पूछा है कि इनके बीच में रेशनल नंबर बताओ। तो अब हम ये दो नंबर हम देखेंगे 50 और 60। तो 50 और 60 के बीच में तो हम काफी नंबर बता सकते हैं। अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3.14151, 3.14152, फिर 3.14153। क्योंकि हमसे 3 ही नंबर पूछे हैं तो हम यही 3 नंबर लिखेंगे, और ज्यादा हमसे पूछता तो आगे हम 54, 55, 56, 59 तक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ये 3 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। क्या आप अदर वेज जानते हैं रेशनल नंबर निकालने का बिटवीन 2 रेशनल नंबर। राइट, तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन में एवरेज मेथड। अदर मेथड क्या है, एवरेज मेथड।
राइट। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, डेनोमिनेटर सेम करके। तो एवरेज मेथड में हम क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स a and b, देन एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा हमारा a प्लस बी, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड देंगे, राइट। तो यदि हम लिख लें यहाँ पर फाइंड, फॉर एग्जाम्पल फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3, तो हम कैसे निकालेंगे रेशनल नंबर इन दो नंबर के बीच में, बाय एवरेज मेथड। तो हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस 2/3 अपॉन 2 कर देंगे, राइट। तो सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 आ गया, 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 3/3 अपॉन 2, और ये क्या हो गया 1/2। तो 1/3 और 2/3 के बीच में रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।